फ्रेंड, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इन नोट्स के साथ आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। आप पूरे वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा ताकि इस तरह के केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि ये हर तरह की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में आते हैं, बेंजामाइट कार्बनिक कंपाउंड में आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट क्या है। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्या करना है, हमको जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे उनकी पहचान करना है। जो कंपाउंड हमको मिले रहेंगे उनमें उस कार्बनिक यौगिक की क्या करना है, हमको पहचान करना है। तो प्रारंभिक टेस्ट क्या करते हैं, जैसे हमने आज का कंपाउंड लिया है बेंजामाइट, ठीक है। तो बेंजामाइट जो लेंगे, इनका स्टेट क्या होता है, इनकी अवस्था क्या होता है हमारे पास। तो इनकी जो अवस्था होते हैं हमारे पास, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन, ठीक है। ये सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन। इनका रंग का बात करें, कलर का बात करें, श्वेत कलर होते हैं। इनका गंध का बात करें, स्मेल का गंध युक्त होता है। अगर सॉल्युबिलिटी का बात करें, विलीयता का बात करें, तो ये गर्म जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। सिंपल वाटर में कम घुलनशील होते हैं। अगला है ज्वलन परीक्षण कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ज्वलन परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे, इनको फ्लेम टेस्ट कहते हैं। तो ग्लास रॉड में क्या करते हैं हम लोग, जो कंपाउंड रहते हैं उनको लेते हैं, ठीक है, और लेने के बाद उनको जलाते हैं। तो अगर ब्लैक धुआं आ रहे हैं तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति एरोमेटिक होने का चांस रहती है, ठीक है। अगर वाइट धुआं आती है तो एलिफेटिक होते हैं, ठीक है। इस तरह के हम लोग टेस्ट करते हैं। अगला है संतृप्त परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग संतृप्त परीक्षण करने के लिए एक तो सिंपल परीक्षण करते हैं। देखिए, दिए गए यौगिक की जलीय विलयन में ब्रोमीन जल डालते हैं और हल्का गर्म करने पर जो रिजन का रंग क्या होता है, नहीं उड़ता है। अतः ये इनमें जो विलयन होगा वो क्या होगा, संतृप्त होगा, ठीक है। और इनमें हम लोग इसके बाद टेस्ट करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि संतृप्त परीक्षण कैसे करते हैं। इसके बाद तत्वों का परीक्षण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सोडियम निष्कर्ष बनाएंगे, ठीक है। तो सोडियम निष्कर्ष बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग सोडियम निष्कर्ष बनाते क्यों हैं। तत्वों का परीक्षण करने के लिए सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। कैसे करेंगे, छोटा सा सोडियम का टुकड़ा लेंगे, है ना, उनको फिल्टर पेपर में सुखा लेंगे अपन, है ना। और सुखा लेने के बाद मटर के दाने जैसे सुखा लेंगे और या चावल के दाने जैसे। उसके बाद इग्निशन ट्यूब में उस बेंजामाइड या जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसको डालेंगे और डालने के बाद उनमें सोडियम के टुकड़ा को डाल देंगे, ठीक है। तो सोडियम का टुकड़ा रहेगा, उसमें इग्निशन ट्यूब में छोटा ट्यूब होगा और उसमें कंपाउंड को डालेंगे। डालने के बाद उनको गर्म करेंगे रेड होने तक। गर्म हो जाने के बाद 20 ml करीबन पानी होगा, उसमें हम लोग डाल देंगे और डालने के बाद उनको फिल्टर कर लेंगे। टूट जाएगा हमारा इग्निशन ट्यूब। जो बना हुआ पार्ट होगा वो हमारा होगा सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, उनको सोडियम निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। अब उनका काम कैसे है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से काम करेंगे। तो सोडियम निष्कर्ष को लेंगे करीबन 2 ml और कुछ बूंद ताज़ा फेरस सल्फेट को डालेंगे, ठीक है। तो उनमें जो कलर आएगा वो नीला अवक्षेप आएगा। तो ये इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, उपस्थित होने की संभावना होती है, ठीक है। अगला है हमारे पास सोडियम निष्कर्ष लेंगे, उनमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे। अगर कोई कलर नहीं आता है, कोई रंग नहीं आता है, ठीक है, तो इनमें सल्फर क्या है, एब्सेंट है। अगला है सोडियम निष्कर्ष लेंगे और इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। फिर यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। अगर कोई कलर नहीं आता है, कोई रंग नहीं आता है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हैलोजन एब्सेंट है। इस तरह से हमने देखा सोडियम निष्कर्ष कैसे बनाते हैं। इनके बाद हम इनके आगे टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप का हम लोग परीक्षण कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमारे पास पदार्थ होगा, सिंपल होगा, उनको सूक्ष्म मात्रा में लेंगे। उनमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। डालने के बाद गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद सूंघ के देखेंगे, जो गैस निकलेगा वो अमोनिया की जैसे गैस उत्पन्न होगी। तो उनमें एमाइड होने की क्या होगी, संभावना होगी। एमाइड मतलब उपस्थित होगी, ठीक है। अगला है हमारा स्पेफल टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे। पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा लेंगे, उनमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके गर्म करेंगे। अमोनिया की गंध आएगी तो उसमें बेंजामाइड होने की क्या हो जाएगी, संभावना होगी। अगला है हमारा एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, है ना, टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी मात्रा लेकर के सोडा लाइम डालेंगे और गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद उनमें बेंजोनाइट्राइल बनेगा, है ना, जिसके कारण उनका जो गंध आएगा वो कौन सा गंध आएगा, यहाँ पर अब कड़वे बादाम की तरह गंध आएगा। तो इसमें क्या उपस्थित हो जाएगा, हमारे पास बेंजामाइड। आप देख सकते हैं इनका संरचना कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन का रिंग होता है ना। बेंजीन के रिंग में
हमारे पास जुड़ा होता है CO और यहाँ होता है NH2, ठीक है। तो ये हमारा बेंजामाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कड़वे बादाम की तरह इसमें लाने लगेगा। अगला है इसमें क्या टेस्ट करेंगे, और पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके उबालेंगे, फिर उनको ठंडा करेंगे, फिर नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो श्वेत अवक्षेप आएगा। तो इसमें क्या की संभावना होगी, उपस्थित होगी इसमें बेंजामाइड। फाइनली हमारा लास्ट जो टेस्ट होगा, 1 ग्राम हम लोग पदार्थ लेंगे, उनमें एनिलीन डालेंगे, डाल करके उनको हम लोग गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद ये अमोनिया लाइक स्मेल जब आती है फ्रेंड, तो इनमें क्या संभावना होती है, क्या उपस्थित हो जाएगी। अब ये संभावना नहीं कहेंगे, ये कंफर्म टेस्ट हो जाएगा हमारा, क्या चीज़ प्रेजेंट है इनमें, बेंजामाइड प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने रिजल्ट में देखा कि दिया गया जो पदार्थ होगा उनमें क्या चीज़ प्रेजेंट होगा, बेंजामाइड। अगर इनकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि बेंजीन का एक हमारे पास रिंग होता है, ठीक है। इस तरह के बेंजीन का रिंग होता है, और यहाँ पर रिंग में जुड़ा होता है CO, और यहाँ पर होता है हमारे पास NH2। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, हमारे पास बेंजामाइड है, जो कि एक एरोमेटिक है। चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरे वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको पूरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट को पूरे करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा कंपाउंड है ये बेंजामाइड है, राइट ना। बेंजामाइड आपने देखा अभी, तो बेंजामाइड का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो इनका प्रारंभिक टेस्ट हम लोग करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से होते हैं, राइट ना। इसको खोल लेते हैं थोड़ा से। ये हमारे पास बेंजामाइड है। इस पैचुला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये बेंजामाइड को लेंगे। ये देखिए, ये बेंजामाइड होता है, ये वाइट होता है, जो कि वाटर में क्या होते हैं, थोड़ा पार्सली इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे हम इनको हीट करेंगे तो ये हीट हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनका प्रारंभिक टेस्ट क्या करते हैं, पहले इनका अवस्था देखते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वाइट कलर होते हैं, आप देख सकते हैं। गंध को सूंघ के देखते हैं, इनमें कोई किसी तरह के गंध नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक बार और देख सकते हैं, इनमें जो गंध का बात करें किसी तरह की इसमें गंध नहीं आ रहा है। और वाटर में इनको सॉल्युबल करके हम लोग देखते हैं क्या ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, हम लोग चेक करते हैं। चलिए ये टेस्ट ट्यूब हमने लिया, और लेने के बाद थोड़ा से हम लोग कंपाउंड को क्या करते हैं, डालते हैं। और डालने के बाद हम लोग क्या डालेंगे, इसमें वाटर डालेंगे। ये वाटर है हमारा, और वाटर डालने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या सॉल्युबल है वाटर में कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद यहाँ पर हम लोग सेक कर रहे हैं, राइट ना। अब इस सेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये उतना सॉल्युबल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इनको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करने के बाद ये सॉल्युबल हो जाएगा। चलिए इनको हम लोग हीट करके देखते हैं, ठीक है। हीट करेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से क्या हो गया, हीट करने के बाद पूरी तरह से क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। एक क्लीन आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं एक क्लीन हमको सॉल्यूशन मिल गया, जो कि एक सॉल्युबल है। क्या चीज़ है ये, सॉल्युबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनके आगे एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग इनका एरोमेटिक टेस्ट करके देखते हैं, फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये इस स्पैचुला की हेल्प से ही हम लोग जला के देखते हैं, ठीक है। इनको हम लोग थोड़ा हीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कलर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं, है ना। ये देख सकते हैं एकदम ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। इस तरह से हमने देखा कि ये जो कलर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। फ्लेम टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लेते हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब होल्डर में थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड को ले लेते हैं। थोड़ा सा हमने कंपाउंड को ले लिया। अब इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे, हम लोग ब्रोमीन वाटर डालेंगे। ब्रोमीन वाटर डालते ही इनका क्या कलर उड़ता है कि नहीं उड़ता है ना। तो इनमें थोड़ा सा पहले वाटर डाल लेते हैं, इनका जेली विलियन बना लेते हैं, राइट ना। तो ये हमारा जेली विलियन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हमने बना लिया। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ठीक है। ये ब्रोमीन वाटर है, ये ब्रोमीन वाटर है। इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं क्या इनका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। हमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया यहाँ पर, इनका कोई कलर किसी तरह के चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये देख सकते हैं ये ब्रोमीन वाटर है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर पे डालते ही जो इनका कलर आया, ठीक है,
ये किसी तरह का इसका कलर गायब नहीं हुआ, राइट ना। मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, सेचुरेटेड कंपाउंड है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एलिमेंट टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए हम लोग पहले सोडियम निष्कर्षण बनाते हैं। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग सोडियम निष्कर्षण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये इग्निशन ट्यूब है, पास से दिखाई जरा, ये इग्निशन ट्यूब है हमारा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जो हमारे पास कंपाउंड है उसको हम लोग थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं, राइट ना। ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक। अब डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सोडियम का टुकड़ा है, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने तुरंत अभी निकाला है, ये देख सकते हैं आप, ये सोडियम का मेटल है, ठीक है। ये सोडियम का मेटल है, ये ग्लिसरीन में डूबे रहते हैं या हमारे पास मिट्टी के तेल में डूबे रहते हैं, राइट ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पैचुला की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग थोड़ा से निकाल लेते हैं अलग से, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं, आप देख पाएंगे, इसको आराम से करना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, तो इसको हमने थोड़ा से मटर के दाने जैसे ये निकाल लिया। और निकालने के बाद इनको हम लोग फिल्टर पेपर में क्या कर लेंगे, अपन डाल लेंगे, राइट ना। तो ये सोडियम के मेटल को हमने इसमें क्या कर दिया, डाल दिया, राइट, ये डाल दिया हमने। अब इसके बाद सोडियम के मेटल को हम लोग इसमें डाल दिए, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे। तो चलिए इनको हम लोग रेड होने तक हीट करेंगे, धीरे से हीट करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद करीबन 20 ml के आसपास से हम लोग वाटर रखेंगे, वाटर में इसको क्या कर लेंगे, डाल लेंगे, राइट ना। चलिए इसको हीट करते हैं आराम से, पास ला के दिखा दीजिए। ये इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये सोडियम निष्कर्षण बनाना और हमने आपको दिखाया है ना, पुराना वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आराम से हीट करेंगे, शुरू में आप हटा के हीट करिएगा, ठीक है। उनके बाद आप पाफ ला के हीट करते रहिएगा, फिर ये पूरा रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 ml या 15 ml पानी रहेगा जो भी, उसमें हम लोग डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट, उनको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, राइट ना। ये देखो ये पूरा रेड होने तक क्या हो गया, हमारे पास हीट हो गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ये पूरा हीट हो गया। हीट होने के बाद ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इग्निशन ट्यूब पूरा हीट हो गया। अब इसको 20 ml के आसपास पानी में हम लोग डाल दिए, और डालने के बाद इसको हम लोग क्या कर लिए, उसको थोड़ा फिर तोड़ लेना चाहिए इस तरह से, ठीक है। वो वैसे टूट गया था, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा फिर क्या कर लेंगे, हिला लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग इनको फिल्टर करेंगे। ये हमारा फ़िल्टर पेपर है, आप देख सकते हैं, इस तरह से फ़िल्टर पेपर को हमने फोल्ड किया, ठीक है। इस तरह से हमने इनको फोल्ड कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास दूसरा ले लेते हैं, इसको फ़नल ले लेते हैं, ये फ़नल है हमारे पास, ठीक है। तो फ़नल में एक पार्ट इसको हम लोग इस तरह से फ़िल्टर पेपर को ऐसे करेंगे, और करने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ फ़िल्टर कर लेंगे, राइट ना। तो जो हमारा फ़िल्टरेट पार्ट होगा वही हमारा सोडियम निष्कर्षण होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। ये हमारा जो कंपाउंड है, मिक्सचर है, इसको हमने क्या कर लिया, फ़िल्टर कर लिया। जो बना हुआ है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम निष्कर्षण कहेंगे, राइट ना। ठीक, उनको फिल्टर होने के लिए हम रख देते हैं। इनका टेस्ट का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट का टेस्ट का क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इनमें नाइट्रोजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका पहला टेस्ट है, इसी के लिए हम लोग सोडियम निष्कर्षण क्या करते हैं, तैयार करते हैं, राइट ना। तो इस तरह से हमने इनको क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया, राइट ना। चलिए, ये हमारा काम का इतना निकल गया, हम लोग यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं, ये फिल्टर पार्ट हो गया, ठीक है। अब इनका हम लोग टेस्ट करेंगे। चलिए, हम लोग कितने तरह के टेस्ट इसमें कर सकते हैं, 3 तरह के टेस्ट हम लोग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये फेरस सल्फेट थोड़ा सा विलियन बना लेते हैं एक बीकर में। यहाँ पर कोई एक बीकर है, थोड़ा सा हम लोग वाटर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने वाटर ले लिया, और वाटर लेने के बाद इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा से ये फेरस सल्फेट है, आप देख सकते हैं। फेरस सल्फेट को थोड़ा सा हमने डाल दिया इस वाटर में। डाल देने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिजॉल्व कर लेंगे, राइट ना। इसको चलिए डिजॉल्व कर लेते हैं। ये ताज़ा फेरस सल्फेट बना हुआ हमारे पास क्या है, सैंपल है, राइट। चलिए, इस तरह से डिजॉल्व हो गया। अब इसका काम क्या है, पहले हम लोग नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यह पूरा दिखाइएगा आप, ठीक है। होल्डर ले लेते हैं, ठीक। ये देखिए, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है। यहाँ पर सोडियम निष्कर्षण जो बनाए हैं इसको हम लोग इसमें ऐड करते हैं, राइट।
अब ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसके डालते ही ग्रीन कलर आएगा, तो ग्रीन कलर का आना नाइट्रोजन प्रेजेंट की उपस्थिति को बताते हैं। ठीक है, चलिए इसमें डालते हैं। ये देखिए आप बिल्कुल पाफ ला के दिखाइए। ये ब्लू ग्रीन कलर हमको बेहतरीन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से फेरस सल्फेट को डालते ही इनका जो कलर आया वो कौन सा कलर आया, ग्रीन कलर आया। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। चलिए अब हम लोग आगे टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगला टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब फेरस, यहाँ फ्रेश टेस्ट ट्यूब लिया हमने। फिर सोडियम के निष्कर्ष को हमने यहाँ पर डाला, ये हमने डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं। तो ये हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। चलिए ऐड करके देखते हैं क्या कोई कलर चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर कोई किसी तरह का चेंज नहीं होगा तो समझ लीजिए इसमें हमारे पास सल्फर क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा, राइट ना। ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसको हमने निकाल लिया। निकालने के बाद डाल के देखते हैं क्या कोई कलर आया, क्या कोई बैगनी कलर आया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने इसको डाल के देखा तो इस तरह से इसमें कोई किसी तरह के परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इसमें सल्फर क्या है हमारे पास, एब्सेंट है, राइट ना। अब इसके बाद हम लोग एक और टेस्ट करेंगे, इसका नाम है हैलोजन टेस्ट करेंगे। तो सोडियम निष्कर्ष डालेंगे और नाइट्रिक एसिड डालेंगे, राइट ना। ये हमारे पास फिर एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पर फ्रेश टेस्ट ट्यूब लिया और इसके बाद हम लोग सोडियम निष्कर्ष को यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इनमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे। हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक सोडियम निष्कर्ष लेने के बाद हम लोग मिलाते हैं इसमें नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारा हैलोजन का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मिलाया, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को क्या कर लेते हैं, थोड़ा से ऐड कर लेते हैं, करीबन ½ ml के आसपास। ठीक है, ये डाला, इनमें कोई किसी तरह के रिएक्शन नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट में डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डालेंगे। तो इनके डालते ही क्या कोई चेंज होगा कलर, अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इसमें हैलोजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, राइट ना। इस तरह से इसमें कोई येलो कलर नहीं आया, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि इसमें हैलोजन क्या है हमारे पास, एब्सेंट है। चलिए हम लोग आगे इनका टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करने वाले हैं। क्रियात्मक समूह की हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने टेस्ट ट्यूब लिया। उसके बाद ये जो बेंजामाइट है ना, हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हम लोग थोड़ा सा लेंगे, राइट ना। तो इसको हमने थोड़ा सा क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ले लिया। इसके बाद हम लोग डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो अमोनिया की यहाँ पर गैस निकलने लगेगी, ठीक है, जो बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें एमाइड ग्रुप होने की क्या है, संभावना है, राइट ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमाइड ग्रुप का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो इनको हीट करते हैं, यहाँ दिखाइए, ठीक है, इसको हीट करते हैं। इसमें अमोनिया की यहाँ पर गैस निकलने लगेगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ जो गैस निकलेगी वो क्या की होगी, अमोनिया की होगी, राइट ना। आप देख सकते हैं, वेट करिए थोड़ा से, आपको क्लीन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गैस आएंगे, ठीक है, ये अमोनिया की यहाँ पर गैस निकल रहे हैं, ठीक है। इनको सूंघ के देखेंगे क्या ये अमोनिया लाइक स्मेल आ रही है कि नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ फ्यूम निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप हटा के ये देखिए, है ना, आप देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो ये बताता है। अब इसी में देख लेते हैं हम लोग अमोनिया लाइक स्मेल आ रहे हैं कि नहीं, सूंघ के देखते हैं क्या ये अमोनिया के लाइक स्मेल दे रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लीन आप सूंघ पाएंगे, इसको देख पाएंगे कि यहाँ अमोनिया लाइक क्या आ रहे हैं हमारे पास, स्मेल आ रहे हैं। चलिए हम लोग अगले एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी का हम लोग अगला टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड मिला है, ठीक है, बेंजामाइट को हमने यहाँ पर ऐड किया। ये बेंजामाइट है, बेंजामाइट को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम लोग इसमें सोडा लाइम डालते हैं, राइट ना। ये सोडा लाइम वाटर है, ठीक है। तो इसको हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद जो इसमें स्मेल आएगा वो कौन सी स्मेल आएगा हमारे पास,
कड़वे बादाम की तरह स्मेल आएगा तो वो बताएगा कि क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये बेंजामाइट प्रेजेंट है। तो एमाइड के संभावना से हम लोग बेंजामाइड का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको हीट कर लिए, हीट करने के बाद देखते हैं कि क्या इसमें इस तरह के कलर आ रहे हैं, देखते हैं कोई अभी चेंज तो नहीं हुआ। इसमें जो स्मेल आएगा वो कड़वा बादाम की तरह स्मेल आएगा। चलिए मैं सूंघ के देखता हूँ इनको। हाँ बिल्कुल कड़वा बादाम की तरह स्मेल आ रहा है, आप बिल्कुल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले टेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा टेस्ट होगा, हम लोग कंपाउंड को लेंगे थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में। तो ये हमने कंपाउंड को यहाँ पर क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में इस कंपाउंड को क्या कर लिए, हम लोग ले लिए। ठीक है, ये कंपाउंड को हम लोग ले लिए। ले लेने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे एनिलीन डालेंगे, राइट ना। एनिलीन डालने के बाद जो ये देखिए ये एनिलीन है, और ये एनिलीन को डालते ही जो इनका स्मेल आएगा इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद चलिए एनिलीन को हम थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं। ये डाल दिया हमने एनिलीन, और डालने के बाद इसको हीट करेंगे। इसको हीट करने के बाद जो स्मेल आएगा वो कौन सी स्मेल आएगा फ्रेंड, ये स्मेल आएगा आपका अमोनिया लाइक स्मेल आएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या चीज़ प्रेजेंट है, इसमें बेंजामाइट प्रेजेंट है, राइट ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से आप थोड़ा से बॉईल कर लीजिएगा इसको। चलिए दिखाइए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्मेल आ रहा है अमोनिया लाइक स्मेल आ रहा है। चलिए अब हम लोग इनके फाइनली टेस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक टेस्ट और है इनका, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, फ्रेश टेस्ट ट्यूब ले लेंगे कोई भी, ठीक है। और फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपाउंड को ले लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, कंपाउंड को ले लिया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। सूक्ष्म मात्रा में कंपाउंड लेंगे, उनके बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके गर्म करना है, राइट ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इनको डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, हीट कर लेंगे, राइट ना। ये हमने ले लिया थोड़ा सा, इसको ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद थोड़ा सा हीट करने के बाद इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे, है ना। नाइट्रिक एसिड डालने के बाद वाइट पीपीटी बनते हुए नजर आएंगे, जो कि ये बताता है कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, हमारे पास बेंजामाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पर वाइट पीपीटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो श्वेत वाइट पीपीटी बनते हुए नज़र आएगा। आप देख सकते हैं, ये ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ठंडा हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग डालेंगे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ड्रॉप वाइज ड्रॉपर के हेल्प से क्या डालेंगे, हम लोग नाइट्रिक एसिड को अपन डालेंगे, राइट ना। तो चलिए इसको थोड़ा से हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉपर के हेल्प से क्या कर लेंगे, नाइट्रिक एसिड अपन डालेंगे, राइट ना। चलिए ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड को ड्रॉप वाइज हम लोग डालेंगे तो पीपीटी बनते हुए नजर आएंगे। आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये वाइट पीपीटी बनते हुए नजर आ रहे हैं, राइट ना। तो फ्रेंड इस तरह से हमने देखा कि ये जो वाइट पीपीटी बनते हुए हमको नजर आ रहे हैं, एक क्लियर वाइट पीपीटी बता रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, बेंजामाइट प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट हमने आज बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट को देखा कि बेंजामाइट का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इनका प्रारंभिक टेस्ट करना होता है। प्रारंभिक टेस्ट के बाद इनमें हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, इनका सैचुरेशन टेस्ट करते हैं, फिर फ्लेम टेस्ट करते हैं। उसके बाद में हम लोग एलिमेंट का टेस्ट करते हैं, और एलिमेंट का टेस्ट करने के लिए आपने देखा सोडियम निष्कर्ष हमने बनाया। एलिमेंट टेस्ट क्यों किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं, सल्फर का टेस्ट करते हैं, और हाइड्रोजन का टेस्ट करते हैं, राइट ना। तो हमने पाया कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के बेसिस पर हमने एमाइड ग्रुप को निकाला। एमाइड ग्रुप निकालने के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किया, और उन टेस्ट को आगे हम लोग स्पेशल जब टेस्ट किए तो थोड़ा सा कंपाउंड लेकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले, हीट किया। हीट करने के बाद जो उनका स्मेल आया, अमोनिया लाइक स्मेल आया, तो इस तरह से हमको पता चला कि इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, बेंजामाइट प्रेजेंट है। तो आपने पूरे लास्ट तक देखा कि किस तरह से हमने कैसा कैसा टेस्ट किया, और लास्ट में आपने एक चीज़ और देखा, जब कंपाउंड लिया, कंपाउंड लेने के बाद जब एनिलीन लिया, एनिलीन लेने के बाद जब हमने हीट किया, और हीट करने के बाद जो उनका स्मेल आया अमोनिया लाइक स्मेल, वो कंफर्म करता है क्या चीज़ प्रेजेंट है इसमें,
बेंजामाइट प्रेजेंट है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अंतिम तक आपने देखा तो पूरा क्लियर समझ में आया होगा। वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए ताकि केमिस्ट्री का बेहतरीन एक्सपेरिमेंट आपको मिलते रहे। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। आप एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि इस तरह के वीडियो और बना सकें।